गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। क्या आता है एग्ज़ाम में, कैसा कुछ आता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो है ना, वो एक्चुअल में एग्ज़ाम्स में आता नहीं है। हाँ, उसका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि जनवरी का पढ़ लूँ, मार्च का पढ़ लूँ, अप्रैल का पढ़ लूँ। हाँ, बहुत कोचिंग्स वाले तो मंथली मैगजीन्स निकालने लगे हैं, ठीक है, कि जैसे जनवरी में मान लो एग्ज़ाम है तो दिसंबर का करंट अफेयर्स आपको फिर मिल जाएगा, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का। ऐसा कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, कहीं वैसा पेपर्स नहीं आता। हाँ, कुछ स्कीम्स आते हैं, जैसे आप देखे होंगे 18-19 में, 17 में देखे होंगे। 17 में आपको दिख मिल जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड, इनाम, हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करंट अफेयर्स आ रहा है। हाँ, वो कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि माइक्रो इरिगेशन में कितना रुपया लगा, मैक्रो इरिगेशन में कितना लगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो कि जानने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ, एमएसपीज, हाँ, ये सब तो आपको जानना है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को टैकल करना है। ये नहीं कि हम हर मंथ की करंट अफेयर्स को लेके पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, कि इस बजट में कितना दिया, उस बजट में कितना दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा जीडीपी उडीपी आपको देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जीडीपी, एग्रीकल्चर जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री का कितना है, हाँ, पोल्ट्री सेक्शन कितना करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो इन सब चीज़ों से बचिए। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। वो सब आप देख लेना, और उसके बाद उसके हिसाब से लास्ट में फिर से एक कंपाइलेशन मैं निकाल दूंगा आपके लिए, एक करंट अफेयर्स का। उससे क्या होगा कि आपका जो भी 50-60-70 क्वेश्चन इधर उधर रिवॉल्व करते हैं ना, वो सब आपको उसमें सब आ जाएंगे, है ना। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधान पी एम एफ बी वाई क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सब चीज़ों का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसका क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आया, कईयों बार एग्ज़ाम में आया। अब नहीं आता है एग्ज़ाम में, पर ये चीज़ बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया है, ठीक है। प्रीमियम रेट्स बहुत बार, पता है आपको, 17, 18, 19, हर साल एक क्वेश्चन दे देता था। खरीफ का कितना प्रीमियम है, राबी का कितना प्रीमियम है, एनुअल, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, पेरिनियल हॉर्टिकल्चर, ऐसे करके आपको प्रीमियम रेट्स पूछ देते थे। हर साल एक क्वेश्चन रहता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर जनरली आप ना 3 सालों से देख रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर फिर भी क्वेश्चन आया है तो आपको देखना तो है ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे RWBCIS। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आजकल क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं ना, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं IBPS, ठीक है। तो देख सकते हो, RWBCIS का फुल फॉर्म क्या है, रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। इसका लॉन्चिंग पीरियड आप देख लो, लॉन्च कब हुआ है, 2007-2008 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPIS। CPIS क्या है, CPIS है कोकोनट या सेंट्रल पाम इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल पाम इंश्योरेंस स्कीम। CPIS आया 2009-2010 में। इसका 2 फॉर्म में डिवाइड है, ठीक है। इसके हिसाब से, इसके CPIS के डेफिनेशन के हिसाब से, डाफ और हाइब्रिड जो है कोकोनट्स, वो 4 से 60 ईयर्स के होते हैं। 4 से 60 ईयर्स के लाइफ होता है, और टॉल जो होते हैं वो 7 से 60 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर 100% प्रीमियम है, मान लो 100 रुपया हम दे रहे हैं प्रीमियम, तो उसमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है, CDB, ठीक है। CDB कहाँ है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है कोची में। CDB कब आया, 1981 में, ठीक है। तो CDB जो है वो 50% आपका प्रीमियम का पैसा देगा। फार्मर, अगर आपने लोन लिया है, आपने मतलब इंश्योरेंस लिया है, तो आपको 25% देना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिस स्टेट पे आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 25% देगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर 100 रुपये की बात हो रही है, 100 रुपीज़ की बात हो रही है, तो आपको बस 25 रुपया लगेगा। 75 रुपया जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा देगा, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, CDB क्या है, CDB इज़ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। क्या है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड,
हाँ, CDB कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये कब आया? 1981 में। ये है कोची में। कोची कहाँ है? कोची है इन केरला। ओके, नेक्स्ट AMIF, ठीक है। AMIF क्या है? AMIF है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। फुल फॉर्म्स सबका देख लेना। हो सकता है मैं आगे आपको फुल फॉर्म्स ना बताऊं, बहुत जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट कराऊं, तो फुल फॉर्म्स आपको देखना आपकी जिम्मेवारी है। फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। AMIF कब आया? AMIF 2018-19 में आया। जो भी न्यू चीज़ें हैं ना उसको याद रखना, ठीक है। इसके फंडिंग कितने रुपए फंडिंग से स्टार्ट हुई थी? 2000 करोड़ रुपया। 2000 करोड़ रुपया AMIF को दिया गया था और उसको बनाया गया था। फिर देखते हैं फिर क्या है, वेट, ओके, फिर क्या है? फिर हम लोग देखेंगे ISAM, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये 2014 में आया। इनाम कब आया? इनाम बहुत बार पूछा गया है, पता है, बहुत बार। इनाम 2014 में आया। इनाम 2014 में आया, हाँ। इनाम 2016 में आया, ठीक है। इनाम कब आया? 2016 में, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे गलत था, 2014 नहीं, 2016। इसमें क्या है? इसमें आपको पता करना है कि लेटेस्ट टोटल मंडीज़ कितने हैं अभी, और हाउ मेनी स्टेट, ये कितने स्टेट में फंक्शनल है। करंटली शायद 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में फंक्शनल है, और टोटल मंडीज़ 1000 से प्लस है। तो ये आपको कंफर्म करना है कि कितने मंडीज़ हैं और कितने स्टेट हैं। नियाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बहुत लोग यहाँ एडमिशन भी लेते हैं। ये एक ABM कोर्स करवाता है अभी है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है। नियाम कहाँ है? नियाम आपको जयपुर में है। नियाम इज़ इन जयपुर, और ये कितना? 1988 में आया, ठीक है। SFAC क्या है? स्मॉल बिजनेस एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये क्या है? इट इज़ मेड एज अ सोसाइटी इन 1994 में एक सोसाइटी के रूप में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटमा क्या है? ये है T, ठीक है। ATA में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एटमा के तरह से बहुत सारे ATM BTM के जॉब भी लगते होंगे, आपको पता है, बहुत लोग जॉब भी कर रहे थे इसका। ये हर राज्य में आता है, जैसे बिहार में अभी आया हुआ था, आपको झारखंड में आता है, हाँ, यूपी में आता है, अभी करेंटली मध्य प्रदेश में इसका वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो ATM BTM होता है। ये आत्मा जो है, आत्मा स्कीम 2005 में आया था। 676 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, एंड मैंडेटरी 30% रिसोर्स जो है ना वो विमेन को एडवोकेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं AC एंड ABC, ठीक है। 2002 में है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, ठीक है। AC एंड ABC ये 2002 में आया है। विच स्टेट, इसका हम लोग को जानना क्या है? इसका जानना है AC ABC कब आया, और विच स्टेट हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो वो है असम में, ठीक है। KCC क्या है? KCC का देखिए 2 फुल फॉर्म होता है। एक तो होता है किसान कॉल सेंटर, है ना, और एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसान कॉल सेंटर की बात करें तो किसान कॉल सेंटर 2004 में आया है। इसका फ़ोन नंबर ये है, और इसमें 22 लैंग्वेजेस आते हैं, 21 लोकेशंस में है, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 1998 में आया। इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड से 7% इंटरेस्ट में लोन देते हैं किसानों को अप टू 3 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसमें 3% सबवेंशन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में एग्जाम में आया है, ठीक है। कितना परसेंट सबवेंशन होता है? तो इफेक्टिव कितना हो गया? 4%, मतलब हम लोगों को 4% देना होगा। 1 लाख का लोन अगर लेते हैं तो आपको, अगर 1 साल के अंदर वो लोन को आप चुका देते हो तो आपको 1,04,000 रुपये देना पड़ेगा। वो 3% लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी किसान होंगे, जो भी किसान के घर से बिलोंग करते होंगे, फार्मर्स के घर से बिलोंग करते होंगे, उनको ये चीज़ें बहुत आसानी से पता होगा कि इंटरेस्ट रेट 7% होता है, 3% हमें
ये मिलता है, रिबेट मिलता है, ऑल बिकॉज अगर हम 1 साल के अंदर उस पैसे को जमा कर दे तो अप टू 3 लाख, ठीक है। और अगर आप 1,60,000 रुपये तक लोन ले रहे हो ना, तो इसमें नो कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेपर देना होगा आपके फार्म का एंड ऑल, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग सा क्वेश्चन है, EEI, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोरहट, असम में 1987 में ये बना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको बताना है कि इन हाउ मेनी स्टेट, थोड़ा सा वैरी कर रहा है, आपको निकालना है कि कहाँ ये मिलेगा, और थोड़ा नेट पे सर्च कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या कहीं भी बताओ, डिस्कस करो। फाइनली आंसर्स हमें जानना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेट, कितने स्टेट में बीटी कॉटन हम लोग अभी करते हैं, हर स्टेट में करते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में करते हैं, टोटल एरिया कितना है बीटी कॉटन का, नॉर्मल कॉटन का एरिया कितना होता है ये पता करना है, और उसमें बीटी कॉटन का एरिया कितना है, तो हमें पता चलेगा कि कितना परसेंटेज बीटी कॉटन अभी हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। बीटी कॉटन का MSP जानना आपको बहुत ज़रूरी है। BG1 BG2 2 कैटेगरी में बीटी कॉटन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि BG1 का कितना रेट चल रहा है और BG2 का कितना रेट चल रहा है, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ देख लेंगे, जैसे नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में आया, ठीक है। फिर आपको PPBFR 2001 में आया। PPBFR क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर। फिर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे SMAM क्या है? इट्स अ सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMM, समाम 2014 में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NMSA क्या है? नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 2014-15 में आया। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015, कईयों बार एग्जाम में आया गया। इसका ज़रूरत क्या है? असेसमेंट 2 ईयर में होता है, पहले जान तो 3 ईयर्स में होता था, ठीक है, अब 2 ईयर में हो गया, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। PKVY क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-2016 में आया, ठीक है। इसमें क्लस्टर्स मेड होते हैं, क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। हर एक क्लस्टर ना 500 से 1000 हेक्टेयर्स का बनता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ताकि प्रोडक्शन को हाई किया जा सके। जैसा KCC में आपको बताया मैंने, KCC में अप टू 1.6 लाख कोलेट्रल फ्री लोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले 1 लाख था, 1.6 चेंज हो गया, ठीक है। फिर क्या है, अप टू 3 लाख कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। अप टू 3 लाख 7% इंटरेस्ट रेट रहता है, 3% सबवेंशन रहता है, तो इफेक्टिव 4% हो जाता है 1 साल के अंदर अगर आप पैसे दे रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर नॉट हैविंग KCC विल बी बेनिफिटेड अप टू 2 लाख क्रेडिट लिमिट, ठीक है। अगर आपका KCC नहीं है और आप एनिमल हस्बेंड्री के और फिशरीज़ के फार्मर हैं, तो आपको कुछ तो फ़ायदा होगा, वो तो एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। वो जो 7% बताया, 3% सबवेंशन था, 4% इफेक्टिव हो जा रहा है, हाँ। तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के फार्मर हैं और आपके पास KCC नहीं है, तो आप लोग को अप टू 2 लाख क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। उसमें कितना था क्रेडिट लिमिट? उसमें था 3 लाख का, ठीक है। इसमें कितना दिया जाएगा? अप टू 2 लाख। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना आएगा? 2%, और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कितना है? 3%, ओके। चलिए, PM किसान क्वेश्चन आया हुआ है PM किसान पे, ठीक है। PM किसान 2019 में आया और इसमें 6,000 रुपये पर ईयर मिलता है किसानों को, खेती को जो खेती करते हैं, फार्मर्स को। हर 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट में पैसा ये मिलता है, 4 मंथ में 2,000, फिर 4 मंथ में 2,000 और फिर 4 मंथ में 2,000। फिर नेक्स्ट है PMKMY क्या है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी 2019 में है, ये नया है, ठीक है। 19 की बातें हैं तो ये ज़्यादा आने के चांसेस है। 2015 2016 वाला जो नाम था, ये सब बहुत पुराना हो गया। तो 17 18 19 में एग्जाम्स होते थे ना, उस समय वो क्वेश्चंस आते थे, और अभी देखो, अभी ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं और आ भी रहे हैं। एक 20 में मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है PM किसान का। PMKMY, इसमें क्या है
कि 2019 में आया है ये PMKMY PM किसान मान धन योजना। एज ग्रुप 18 से 40 साल के बीच में इन लोगों में क्या किया जाता है कि इन लोग प्रीमियम भर सकते हैं 55 रुपया से 200 रुपया, ठीक है। हर मंथ 55 रुपया से 200 रुपया आप प्रीमियम भर सकते हैं। 18 से 40 साल के हैं, फार्मर्स हैं तो, ठीक है, फार्मर है तो हर मंथ भरिए 55 से 200 रुपया। 60 साल के जब हो जाइएगा तो आपको 3000 पर मंथ रुपया, ठीक है, एज ए पेंशन टाइप आपको मिलेगा, जैसे सरकारी लोगों को मिलता है। उसके लिए आपको क्या 55 से 200 रुपया मिलना डालना है। ऑब्वियस सी बात है कि अप टू 3000 है, तो इसका मतलब अगर आप 200 रुपया हर महीने डाल रहे हो ना 18 से 40 साल तक, तो 3000 रुपया आपको पर मंथ मिलने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, DFI क्या है, डबलिंग फार्मर इनकम, ठीक है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने बोला था ना कि हम लोग फार्मर के इनकम को डबल कर देंगे। ऑब्वियस है कि अभी तक नहीं हो पाया है, पर उनकी एक पहल थी, उनकी एक कोशिश थी कि हम लोग जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर देंगे। 2016 से 2022-23 के बीच में इन लोगों ने प्रण लिया था कि फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, पर ऑब्वियस है कि अभी नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ACN ABC। आपको पता है ये ACN ABC क्या है, मैंने पढ़ाया, 2002 में आया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबवेंशन है 36%, 44%। 36% जनरल के लोगों के लिए और 44% SC एंड वुमेन एंड नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। ACN ABC में जानते हैं होता क्या है, ACN ABC में ना अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लोगे ना, अगर आप एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस और अलाइड ग्रेजुएट हो तो 20 लाख रुपया तक का लोन, अप टू 20 लाख का लोन आपको ग्रांट हो सकता है फॉर योर बिजनेस पर्पस। आप खेती कीजिए, या आपको मन है तो आप फिशरीज़ के कुछ काम कीजिए, आपको वो नहीं करना है तो आप गौ पालन कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें अप टू 20 लाख रुपया इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। और अगर 4-5 दोस्त लोग मिलकर करने वाले हों, जो पाँचों में से एक एग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आपको 1 करोड़ रुपया तक का मिल सकता है ग्रुप ऑफ 5 के लिए, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है, इसलिए ACN ABC का एक ट्रेनिंग होता है, समझे। 30 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, 45 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और ये कभी कभी हमेशा निकलता है। ACABC के वेबसाइट में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, उसमें क्या होता है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगा आपको, हाँ, लगभग 35 दिन 40 दिन का वो रखेगा भी आपको, और उसके बाद आपको खिलाएगा भी, खाना पीना सब रहेगा, हॉस्टल से बढ़िया से विजिट सब होगा, सब गवर्नमेंट की ओर से होता है, आपका कोई कॉस्ट नहीं आएगा। हार्डली 500-1000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज शायद लगता है, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ACABC का एक ट्रेनिंग आप कर लो और पढ़ाई भी करते रहो जो पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो उसमें घुस सकते हो, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं महिला किसान दिवस। महिला किसान दिवस कब है, 15 अक्टूबर 2019 को। मैनेज हैदराबाद इज़ ए इंस्टीट्यूट, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट बहुत स्टैटिक्स और डाटा जो भी है एग्रीकल्चर का वो यहाँ से निकालती है, और या यहाँ इसी पे रिलाई करती हैं। इनके बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत कुछ होता है। यहाँ से MBA भी होता है, बहुत खास नहीं है मगर अच्छा MBA है। ABM में MBA भी होता है ना। तो मैनेज कब आया, 1987 में, और नियाम जो जयपुर में था, अभी हम लोग पढ़ा था, वो 1988 में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, इतना तो हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ स्टैटिक्स था। अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में हम लोगों को क्या देखना है। मान लो करंट अफेयर्स में हम लोगों को देखना है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो याद रखना है MSP हम लोग ज़रूर देख लेंगे। MSP एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर शुगर केन का पूछ दिया था, हाँ शुगर केन का था, ठीक है। एक बार व्हीट राइस का पूछा है, हाँ, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैंग्रोव्स थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाता है, पर मैंग्रोव्स में देखना है कि कौन से स्टेट में मेजर है और कितना एरिया में मैंग्रोव्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्री GDP देख लेना कि इस साल करंट ईयर्स का या एक साल पहले का एग्री GDP कितना है, GVP कितना है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का परसेंटेज इसमें कितना है, ठीक है। फिर पोल्ट्री देख लेना, पोल्ट्री की स्टेट देख लेना, मैक्सिमम किस स्टेट में पाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल से कितना बढ़ा वो देख लेना। एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर में एरिया देखेंगे, टोटल प्रोडक्शन देखेंगे,
ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हो रहा है वो हम लोग देखेंगे, लास्ट ईयर से कितना इंक्रीमेंट है। उसी तर्ज पे हम लोग एग्रीकल्चर का, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, उसका भी देख लेंगे, टोटल प्रोडक्शन एरिया इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। फिर आपको फ्लोरीकल्चर एक बार 2018-19 में आया था। मेजर स्टेट देख लेंगे, एरिया देख लेंगे, प्रोडक्शन देख लेंगे। हाँ, फिर आपको स्पाइसेस का एरिया देख लेंगे। हाँ, प्रोडक्शन देख लेंगे। एक और देख लेना चीज़, प्रोडक्टिविटी भी देख लेना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन देख लेंगे। ISFR रिपोर्ट्स फॉरेस्ट्री में आ जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट्री में बहुत बार पूछता था कि ट्रीज़ सबसे पहले तो कितने हैं फॉरेस्ट अपने देश में, 21 और 22%, ठीक है। फिर होना कितने चाहिए, एक आइडियल जो है, आइडियल हम लोग का 33%, ये भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आया है। ट्रीज़ कितने हैं, 2 या 4% ट्रीज़ हैं, वो देख लेना है आपको। हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में है, हाईएस्ट परसेंटेज किस स्टेट में है फॉरेस्ट का, हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में है फॉरेस्ट का, लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, ठीक है। पिछला ISFR रिपोर्ट से किस स्टेट में हाईएस्ट फॉरेस्ट चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। मशरूम्स के एरिया और टाइप्स देख लेना। मशरूम क्या कर रहा है नाबार्ड में। फिर एक क्वेश्चन उसमें RRB SO में क्वेश्चन आया हुआ है, भनक लग चुकी है कि मशरूम इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मशरूम को कर लेना, उसमें क्या करना, उसमें टाइप्स देख लेना, एरिया देख लेना, मेजर स्टेट देख लेना, ये सब आप देख लेना, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, मिल्क के मेजर स्टेट देख लेना, प्रोडक्शन देख लेना। IARI बहुत इंपॉर्टेंट है, IVRI बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में इससे क्वेश्चन पूछा था कि IVRI कब आया था। IARI देख लेना कब आया है, इसका डेट्स देख लेना। IVRI देख लेना कहाँ पे है, देख लेना, ठीक है। और एक देखना, ये सब तो हो गया, ठीक है। और एक देखना, एक फार्मर फ्रेंडली बुक होता है, फार्मर फ्रेंडली, ठीक है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे करके फार्मर फ्रेंडली बुक होता है। agri.coop.in पे जाओगे ना तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हो फार्मर फ्रेंडली बुक। इससे 2018 या 2018-19 वाले एग्ज़ाम में भर के क्वेश्चन था, 10-12 क्वेश्चन। जैसे उसमें क्या था ना कि जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है, तो ट्रैक्टर 8 वॉट का या ट्रैक्टर जो है उसका कितना सब्सिडी देते हैं जनरल को, कितना SC ST को, कितना विमेन को, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत सारा है, प्लांटेशन क्रॉप्स का, बैम्बू का, बहुत सारा है, फिशरीज़ का, गोदाउन्स का, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ। मतलब वो आपको हर उसमें छाप देंगे, क्या बोलते हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले निकाल के आपको दिखा देंगे, ये देखो ये नया डाटा, और कभी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से हम ला रहे हैं, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल सा चीज़ है। वो एक वेबसाइट है ना, वो एक वेबसाइट है आपको इसमें फार्मर्स फ्रेंडली का, agri.coop करके, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके सब देख सकते हो, वहीं से सब छापे रहते हैं। तो उसको आप देख लेना, उसके एक तरीका है उसको पढ़ने का, वो मैं आपको करवा दूंगा तो आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।